Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're going to revise an important question related to the topic when partnership firms are converted into a company and calculation of purchase consideration according to net asset method. So in this question, Xco Limited was formed to acquire the business of A and B who share profit and losses in the ratio 2:1 respectively. यहाँ पे क्या है A and B इनका पार्टनरशिप फर्म है और एक्स को लिमिटेड वो फॉर्म करते हैं क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए अपने बिजनेस को। प्रॉफिट एंड लॉस वो उन लोग का शेयरिंग है 2:1 के रेशियो में। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 में दिया गया था। क्या लाइबिलिटी साइड में उनके पास है बिल्स पेबल 7200 के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, मिसेस ए लोन है और कैपिटल। ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे 64,000 और बी ने 40,000। एसेट साइड्स में गुडविल है, कैसेट बैंक है, इन्वेस्टमेंट्स है, बिल्स रिसेबल है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। फर्दर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या कहता है, इट वॉज एग्रीड बाय द कंपनी टू टेक ओवर द एसेट एट बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक विच वेयर टेकन ओवर एट 45,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एग्री होता है कि कंपनी जो होगा, जो फॉर्म करेगा, उसमें सभी एसेट्स टुक ओवर हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग और क्या किसके बारे में बोला गया, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक। ये बुक वैल्यू पे नहीं, उनका वैल्यू यहाँ पे भी दिया गया है कितना 45,000 लैंड एंड बिल्डिंग का और स्टॉक का 20,000। इतने अमाउंट वो में क्या होगा, एसेट्स को टुक ओवर किया गया। इन्वेस्टमेंट जो है उसे रिटेन कर लिया गया। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है, उसे क्या किया गया, रिटेन किया गया फर्म के द्वारा। ए एंड बी का जो फर्म है वो क्या करता है, रिटेन कर लेता है इन्वेस्टमेंट्स को कितने अमाउंट में, और सोल्ड करता है उसे 4,000 का। इन्वेस्टमेंट उनके पास 4,800 का है जिसे वो रिटेन करते हैं और बेच देते हैं कितने में, 4,000 में। दे ऑल्सो डिस्चार्ज द लोन ऑफ मिसेज ए। मिसेज ए का भी जो लोन है वो कौन डिस्चार्ज करता है, ए एंड बी का ही करता है। फर्म एक्स को लिमिटेड है, उसे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी क्या है कि द कंपनी टेक्स ओवर द रिमेनिंग लायबिलिटीज़। जो एक्स को लिमिटेड कंपनी जो फॉर्म हुआ है वो ये सभी एसेट्स तो लेते हैं और रिमेनिंग जो भी लायबिलिटीज़ है किसे छोड़ के, मिसेज एज लोन को छोड़ के, क्योंकि ये ए एंड बी का ही जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो इसे क्या करता है, पे ऑफ करता है। तो बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर ये भी क्या है, इसका जो पेमेंट है वो भी कौन करती है, एक्स को लिमिटेड कंपनी। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 28,880 रुपीज़। यहाँ पे बोला गया है लास्टली कि जो गुडविल है, यहाँ पे क्या है, जो गुडविल एक है वो फॉर्म होते हैं कितने में, 28,880 रुपीज़ में। परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज एट एज फॉलो। कैसे डिस्चार्ज होता है परचेज कंसिडरेशन, कैसे मिलता है, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रस 10 एच, मतलब 10,000 का शेयर कितने का, 10 रुपये का। तो टोटल कितना बन जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। अगर 10 करें तो कितना आता है, 1 लाख होता है। बाकी जो भी अमाउंट बचेगा उसे किस में करेंगे, कैश में। सबसे पहले तो जो परचेज कंसिडरेशन उन्हें रिसीव हो रहा है 10,000 इक्विटी शेयर में, वो भी 10 रुपये का, और बैलेंस इन कैश जो भी बचेगा अमाउंट वो किस में हो जाएगा, कैश में। ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा कि परचेज कंसिडरेशन क्या निकल के आता है। फिर हमें कैलकुलेट करना होगा अदर्स लेजर्स बनाने होंगे, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया, जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है एक्स को लिमिटेड उसका अकाउंट हो गया। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं किसका, परचेज कंसिडरेशन का। क्वेश्चन में बोला गया था कि परचेज कंसिडरेशन है उसमें एसेट्स को टुक ओवर किया गया और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया गया। मतलब इसमें क्या फॉलो हो रहा है, नेट एसेट्स मैथड हो रहा है फॉलो। और नेट एसेट मैथड में क्या होता है, जो भी एग्रीड एसेट्स होता है, जो नए कंपनी या तो सेल होता है तो या तो कन्वर्ट होता है, तो जो भी वो लेते हैं वो एसेट से क्या डिडक्ट हो जाता है, जो एग्रीड लायबिलिटीज़ होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो परचेज कंसिडरेशन फर्स्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्रीड एसेट जो लिया गया था उसमें गुडविल कितने के थे, 28,800 के। कैश एंड बैंक 9600 है। यहाँ पे कैश एट बैंक इसलिए लिया गया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ एग्जम्पशन नहीं दिया गया था कि कैश एट बैंक को नहीं इंक्लूड करना है। क्वेश्चन में था कि इट वॉज एग्रीड द कंपनी टुक ओवर द एसेट्स एट बुक वैल्यू। सभी एसेट्स को मतलब वो लेते हैं
तो कैश एट बैंक बुक वैल्यू में कितना 9600 है। बिल्स रिसीवेबल बुक का बुक वैल्यू कितना दिया गया है बैलेंस शीट में 6400। डेटर्स के कितने दिए गए 23,200। स्टॉक के दिया गया था कितना, स्टॉक का तो 24,000 गया था, लेकिन इसका वैल्यूएशन कितना में हुआ था 20,000 में। मशीनरी का कितना दिया गया है बुक वैल्यू 20,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग का 45,000 रुपीज़ था। वो 40,000 का बैलेंस शीट में दिया गया, लेकिन उसका वैल्यूएशन हुआ है कितना 45,000। तो टोटल एग्रीड एसेट यहाँ पे कितना बनता है 1,53,000। उसमें से हमें क्या लेस करना होगा, उन्होंने एग्री किया कि वो डिस्चार्ज करेंगे, सभी तरह के लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में क्या क्या बचता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितने के दिए गए बुक वैल्यू उनका बैलेंस शीट में 21,600 प्लस बिल्स पेबल का कितना दिया गया 7,200, तो टोटल बनता है 28,800। तो एग्रीड एसेट यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है एग्रीड एसेट, तो एग्रीड एसेट कितने का है 1,53,000 का है। उसमें से क्या माइनस होता है एग्रीड लायबिलिटी, तो माइनस करेंगे 28,800, तो कितना बनता है 1,24,200। ये क्या है परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाता है। तो अब ये अमाउंट आराम से कहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका कैलकुलेशन हमें अमाउंट पता चल गया कि यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन टोटल 1,24,200 का पेमेंट यहाँ पे बनता है, जो कि एक्सको लिमिटेड क्या करेगी लेके आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे जो भी एसेट्स होंगे जो भी लायबिलिटीज़ होंगे वो सबसे पहले क्या होंगे अपने बुक वैल्यू पे डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन होंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा एसेट्स को कर लेते हैं यहाँ पे, तो टू गुडविल अकाउंट आ जाएगा, टू कैश एट बैंक जो भी है 9600 अमाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में था कि 4800 का जो इन्वेस्टमेंट है वो ए एंड बी का जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो रिटेन कर लेती है, वो टू कवर नहीं करती है एक्सको लिमिटेड। तो इसीलिए इसका सेटलमेंट ए एंड बी करेंगे, इसीलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे पोस्ट हुआ है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने के हैं 64 के, डेटर्स हैं, स्टॉक है, मशीनरी अकाउंट में 20,000 ही होगा क्योंकि यही बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएंगे कितने 40,000 है यहाँ पे। फिर लायबिलिटीज़ का भी हम लोग कर लेते हैं उसके बुक वैल्यू पे यहाँ पे पोस्ट, तो क्रेडिटर्स है 21,600 के, बिल्स पेबल कितने के 7,200 के। इन्वेस्टमेंट का था इन्वेस्टमेंट रिटेन हुआ था जिसे बेचा गया था कितने में 4,000 में, तो वही यहाँ पे एंट्री क्या है बाय बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 4,000 के, राइट बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना 4,000 रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद है परचेज कंसिडरेशन का, तो बाय एक्सको लिमिटेड अकाउंट आएगा कितना 1,24,200, जो अभी हमने क्या परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया है वो, तो 1,24,200 ये क्रेडिट साइड ऑफ आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट किससे बाय एक्सको लिमिटेड अकाउंट से। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इस फर्म को क्या मिलता है प्रॉफिट या तो लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड यहाँ पे ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में 1,57,000 है। उसमें से क्या डिडक्ट होंगे, उसमें से डिडक्ट होगा गुडविल, कैश एट बैंक का, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर से सभी को करें तो 21,000 अमाउंट। सबको पे करने के बाद भी 21,000 अमाउंट ये बचता है, ये क्या होता है ये प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन शेयर करेंगे, जो पार्टनर है यहाँ पे कौन पार्टनर है ए एंड बी ही करेंगे। तो 21,000 में उन्हें क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ये प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 2:1 के रेशियो में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी को। तो ए को कितना बनता है 14,000, बी को कितना रिसीव होता है 7,000। तो यहाँ पे ये 21,000 प्रॉफिट और रियलाइजेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये था हमारा क्या रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अलग फॉर्मेशन करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक्सको लिमिटेड का। यहाँ पे आता है बाय एक्सको लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो न्यू कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है उसका क्या नाम है एक्सको लिमिटेड, तो उसका अकाउंट बना लेते हैं। तो बाय एक्सको लिमिटेड अकाउंट का जब बनता है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट से कितना अमाउंट आ जाएगा 1,24,200। ये टोटल एक्सको लिमिटेड का क्या है परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट उन्होंने दिया। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिस्चार्ज होते हैं कितने में 10,000 का इक्विटी शेयर में, 10,000 का इक्विटी शेयर। इसका अमाउंट कितना दिया गया था 10 रुपये के, 10,000 का कितना नंबर है 10,000 इक्विटी शेयर है कितना अमाउंट के 10 रुपीज़ के अमाउंट के।
टोटल कितने बन जाते हैं 1 लाख। तो जो परचेज कंसिडरेशन है वो एक्स को लिमिटेड बाय शेयर्स इन एक्स को लिमिटेड अकाउंट यहाँ पे आता है कितना 1 लाख रुपीज़ है, वो शेयर्स में पे करता है। बाकी जो बैलेंस बचेगा जो भी 1 लाख के देने के बाद वो किस में कैश अकाउंट में पेमेंट कर दिया जाएगा। तो बाय कैश अकाउंट यहाँ पे आता है कितना 24,200। अगर हम लोग 1,24,200 से क्या डिडक्ट करेंगे, जो शेयर अमाउंट बनता है कितना 1 लाख का, तो 24,200 ये जो अमाउंट है वो क्या किसके लिए है, कैश में जाएगा, कैश में पेमेंट हो जाएगा, तो बाय कैश अकाउंट आ जाता है। तो ये था बाय एक्स को लिमिटेड अकाउंट का लेजर। उसके बाद क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक और अकाउंट हमें फॉर्म करना होगा शेयर्स इन एक्स को लिमिटेड अकाउंट। अब जो शेयर्स हैं वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे कौन पार्टनर है, ए एंड बी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होता है नेट एसेट मेथड्स में, तो टोटल जो अमाउंट बनता है हम लोग उसमें करते हैं, राइट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कैसे बनेगा और बाय शेयर्स इन को लिमिटेड अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे शेयर्स इन एक्स को लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट को हमको क्या करना है, फॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2x को लिमिटेड अकाउंट कितना, यहाँ पे अगर देखें तो बाय एक्स को लिमिटेड अकाउंट यहाँ पे बन गया था बाय शेयर्स इन एक्स को लिमिटेड अकाउंट कितना है 1 लाख का। अब ये जो अमाउंट है वो कौन शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे जो पार्टनर्स हैं वही। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में अगर हम लोग फॉर्म करते हैं तो देखते हैं बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी आ जाता है कितना 64,000 और 40,000। ये तो आ जाएगा 64,000 और 40,000 कहाँ से, जो बैलेंस शीट में ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया था 64,000 रुपीज़ और बी ने कितना 40,000 रुपीज़। उसके बाद है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से टोटल कितना 14,000 प्लस बी को कितना 7,000, ये प्रॉफिट होता है वो है उनका, तो रियलाइजेशन पे उन्हें रिसीव होता है। तो टोटल उनका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स करने के लिए हम लोग एक न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ये जो रेशियो नेट एसेट मेथड में बनता है, किसमें, नेट एसेट्स मेथड्स में। प्रॉफिट बैलेंस होता है जो रियलाइजेशन का, और जो उनका बैलेंस होता है क्या, कैपिटल का, उस दोनों को प्लस करके जो अमाउंट बनता है उसी पे क्या शेयर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन कैपिटल प्लस प्रॉफिट बैलेंस ऑफ पार्टनर करें तो क्या रेशियो बनता है, तो यहाँ 78,000 ए का और बी का कितना 47,000। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो क्या बनता है 78,000 और 47 का रेशियो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे इजी नहीं है तो 78 रेशियो 47 कर लेते हैं, टोटल कितना 125। मतलब ये जो 78 रेशियो 47 है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स हैं एक्स को लिमिटेड का वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही बाय एज कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख रुपीज़ है, उसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट 78 125 करें तो बनता है कितना 62,400। तो यहाँ पे वही शेयर ए को कितना रिसीव हो जाता है 62,400। फिर आता है बाय बीज कैपिटल अकाउंट, तो 1 लाख उसमें कितना उसका शेयर बनता है 47 रेशियो, 47 डिवाइडेड बाई 125, तो टोटल यहाँ पे 37,600 ये अमाउंट बनता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 लाख इंटू 78 डिवाइडेड बाई 125, तो ए का यहाँ पे शेयर बनता है 62,400। अगर 1 लाख से हम लोग 47 डिवाइडेड बाई 125 करें तो बी का कितना बनता है 37,600। तो यहाँ पे से हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ एक्स शेयर्स इन एक्स को लिमिटेड जाएगा, ये टोटल बनता है 1 लाख का अमाउंट। इसे हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब पोस्ट कर लेते हैं, तो वही आ जाएगा यहाँ पे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय शेयर्स इन एक्स को लिमिटेड कितना, ए का 62,400, बी को कितना 37,600। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फाइनल पेमेंट देख लें। तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में आता है कितना, ए का 78,000, उससे हम लोग हटाते हैं डिडक्ट करते हैं 62,400। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर कितना बनता है
15,600 का जो क्या है, जो ए और बी की जो फॉर्म है वो उन्हें फाइनल पेमेंट उन्हें बनता है। ए का कितना 15,600 और बी का कितना 9,400। 47,000 में से डिडक्ट करें 37,600 तो 9,400 बी का क्या बनता है फाइनल पेमेंट। फिर लास्टली यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो मिसेस ए का जो लोन अकाउंट है वो भी क्या करती है, जो ए एंड बी की पार्टनरशिप फॉर्म है वही डिस्चार्ज करती है। तो एक लोन अकाउंट हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। तो मिसेस ए का लोन अकाउंट है उसे क्या टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट उन्हें पे करना होगा। सो बाय बैलेंस बीडी है यहाँ पे कितना, उनका लोन अमाउंट है 3,200 का, उसे पेमेंट कर देगा बाय बैंक अकाउंट से। तो कितना 3,200 पे करना होगा। तो ये था क्या छोटा सा एक मिसेस का ए लोन अकाउंट। उसके बाद लास्टली बनाना होगा हमें बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में देखिए तो सबसे पहले जो भी अमाउंट दिया गया था क्या बैलेंस शीट में कैसेट बैंक का, वो तो क्या होती है कि एक्सको लिमिटेड जो कंपनी फॉर्म होती है वो से टुक ओवर करके जाती है। तो फिर जो भी बैंक और कैश से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगे वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना 15,600। अभी हमने देखा कि कितना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को फॉर्म करते हुए 15,600 का जो पेमेंट है वो क्या ए एंड बी की जो पार्टनरशिप फॉर्म है वही पे करेगी उन्हें। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट है 15,600। बी का कितना बनता है बाय बीज कैपिटल अकाउंट 9,400। बाय एज लोन अकाउंट मिसेस ए का लोन अकाउंट है उसे पे कर किया गया। तो 3,200 किससे किया गया, बैंक से ही या तो कैश से ही, तो वो उसका पेमेंट हो चुका है बाय एज लोन अकाउंट 3,200। उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड में बनता है कितना, यहाँ पे क्रेडिट साइड में टोटल है 28,200 का अमाउंट बाय एक्स को लिमिटेड अकाउंट। बाकी जो भी था वो क्या में हुआ था, शेयर्स में हुआ था, लेकिन 24,200 का जो अमाउंट बैलेंस बचता था उसे कैश में पे किया गया था, इसीलिए टू एक्स को लिमिटेड अकाउंट है कितना 24,200। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू है टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट को रिटेन कर लिया गया था। 4,800 के क्या थे इन्वेस्टमेंट थे, उसे रिटेन करके कितने में 4,000 में सोल्ड आउट किया गया था। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट यही इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है कितना 4,000। अगर हम लोग 24,200 प्लस 4,000 को करें तो 28,200 टोटल यहाँ पे डेबिट साइड का भी होता है। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट क्या करता है इक्वेट करता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जिसमें ये सॉल्यूशन, जिसमें कि क्या क्या हमें सबसे पहले फॉर्म करना पड़ा। सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुई थी वो थी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन का। उसके बाद हमें फॉर्म करना था रियलाइजेशन अकाउंट और अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ share the video, like the video and subscribe the channel also.